वर्ल्ड हेल्थ डे 39 साल पहले इसी दिन हमने इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था स्थापन की थी, जिसको पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम मिला है अभी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे विश्व का स्वास्थ्य संभालने के लिए एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और आज से पहले इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा कभी नहीं लगा, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, संकट आता है सारे विश्व पर, तब इस संस्था का महत्व बढ़ जाता है। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो बहुत प्रभावशाली कंट्रीज हैं, वो लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो विकसनशील राष्ट्र है भारत जैसे, और अविकसित राष्ट्र है जो अफ्रीका खंड के, वो बेचारे सब विश्व स्वास्थ्य संगठन के गाइडलाइन पर डिपेंड रहते हैं। अब आपको सभी को पता है कि कोविड-19 ये फिलहाल बहुत भारी प्रमाण में सब जगह फैला है। एक नारा लगाया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1981 में वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए, और उसका नारा था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। आज वो नारा बदलकर ऐसा हो गया है कि कोविड फॉर ऑल बाय 2021। इतने ज़्यादा प्रमाण में कोविड फैल रहा है, और भारत तो अभी दूसरे दौर पर है। ये दूसरे दौर में महाराष्ट्र के नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे राज्य हैं महाराष्ट्र से सटे हुए, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, वो भी उतने ही भारी प्रमाण में फैल रहे हैं। और जो बहुत पॉपुलस स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूपी और बिहार, नंबर में आंकड़े कम लगते हैं, लेकिन जिस प्रमाण में वो बढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र से भी आगे निकल जाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ और उदाहरण के तौर पर बता दूँ कि 10 मार्च को बिहार में सिर्फ 44 केस थे पूरे बिहार में एक दिन में, और वो बढ़कर आज 1000 से पार हो गए कल। यानी 25 दिन के अंदर ये 25 गुना बढ़ गए। उसी ढंग से 121 केस थे यूपी में 10 मार्च को, और वो कल बढ़कर 6000 हो गए। इसका मतलब वो बढ़ के 35 गुना, 40 गुना, 50 गुना बढ़ गए हैं 25 दिन के अंदर। तो महाराष्ट्र का अगर देखेंगे तो 10 तारीख से लेकर आज तक 4 गुना बढ़ा है, और ये 25 गुना, 30 गुना बढ़े हैं। तो आप सिर्फ आंकड़े पे मत जाइए, सब जगह यही हाल है। अब जब हाल ऐसी बुरी होती है तो लोगों को दवाई वक्त में नहीं मिलती, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। इसमें कोरोना पर कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो कोरोना आपका नेगेटिव कर दे। लोग इरेशनल ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, और गलत इंजेक्शन भी गलत टाइम में यूज़ कर रहे हैं। उसमें 2 ही दवाई काम करती है, एक है स्टीरॉयड और दूसरा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। स्टीरॉयड तो बहुत मुबलक प्रमाण में हिंदुस्तान में उपलब्ध है, कई हजारों कंपनियां बनाती है, उसका शॉर्टेज नहीं है। लेकिन रेमडेसिविर सिर्फ 6 कंपनियां बनाती है, और इसका जो MRP है ये 2800 रुपये से लेके 5800 तक है। और भारत सरकार ने इस पर कोई अभी तक निर्बंध नहीं लगाया कि ये क्या भाव में बेचना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिन पहले बताया था कि एक इंजेक्शन सिर्फ 1000 रुपये में मिलना चाहिए, लेकिन आज वो MRP से भी ज़्यादा रेट में मिल रहा है। आपको पता होगा कि 6 महीने पहले जब पहला वेव आया था, उस समय ये टोसिलिजुमैब नाम का इंजेक्शन जो गलत है, कोई कुछ काम नहीं करता है, वो 1-1 लाख तक बिका था। और रेमडेसिविर भी 15,000, 20,000, 25,000 में एक इंजेक्शन बिका था। तो इसको कहीं रोकथाम करना पड़ेगा। हमारे भारत सरकार के पास DPCO नाम का एक डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसके तहत वो ऐसे रेट को कम कर सकते हैं। अगर MRP कम कर दे तो उसके अंदर का मार्जिन कम हो जाएगा, लोगों को कोई ऐसा लूट नहीं पाएगा। और जो लोग लूट रहे हैं उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाकर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि ऐसी हरकत फिर से नहीं हो। ऑलरेडी एक बार हो चुकी है, और ये सेकंड दौर में हम गुजर रहे हैं। तो अब भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार इस पर ध्यान दे कि रेमडेसिविर का गलत इस्तेमाल नहीं हो, और जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसका शॉर्टेज नहीं हो।